बहुत ही अच्छा आयोजन है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं आशा करती हूँ कि जब अगली बार आऊँ, मेरी कोशिश रहेगी कि इनके लिए फील्ड मुहैया हो, जो खिलाड़ियों को जो उनकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो उनके पास इस तरह से। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन है। सरकार खेल को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर सरकार की तरफ से कोई सहयोग दिखता नहीं, क्या कहें? नहीं, आप खुद ही देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चों के लिए क्या सुविधा है। कोई सुविधा नहीं। आप डेरनी फील्ड चले जाइए, वहाँ पे घास के सिवाय कुछ नहीं आपको दिखेगा। अब परसा विधानसभा के किसी कोने में अगर वो कहने के लिए सो कॉल्ड ग्राउंड है, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये जो डबल इंजन सरकार है, आप देख लीजिए क्या काम हो रहा है। तो आपके द्वारा कोई पहल मैडम? हाँ, आपके द्वारा कोई पहल इसके लिए? अभी तो मुझे बने हुए 1-1.5 महीना बिल्कुल मेरी पहल रहेगी और अगले 5 साल तक पहल रहेगी। एक विधायक का जो काम होता है वो बिल्कुल ईमानदारी से करूंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। पहला सवाल जो होगा आपके क्षेत्र से, क्या कर पाएंगे? क्योंकि कई सारे मामले में विकास जो है आपके क्षेत्र में पूछा चुका है। नहीं, कई सारे नहीं, मुझे तो कहीं कुछ मतलब रोशनी दिख ही नहीं रही है। ब्लॉक में जाइए वही भ्रष्टाचार है, जमीन पे आइए वही भ्रष्टाचार है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। सड़कों की हालत वैसी ही जर्जर है, करप्शन अपने चरम पे है, क्राइम अपने चरम पे है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, इसमें कहीं तो कुछ रोशनी दिख नहीं रही है। रोशनी तो लाना पड़ेगा, ऐसे तो हम नहीं बैठ सकते। विधायक ऐसी है जो स्कूलों का निरीक्षण लगातार कर रही है और लोगों का रिस्पांस आपके प्रति अच्छा लग रहा है, क्या बोलिएगा उसको? नहीं, मैंने चुनाव से पूर्व भी मैंने कहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, मुझे चुनाव से पहले जब मैं विधायक नहीं थी, तब भी मैंने कहा था लोगों से कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो पूरी ईमानदारी से मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसके लिए तो मैं हमेशा काम करती रहूंगी। आप किसी स्कूल में चले जाइए, कहीं मिड डे मील मिल रहा है तो कहीं शिक्षक को वेतन नहीं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को 3 महीने 6 महीने से उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो यह कैसी अराजकता है। तो जब जो शिक्षक जो समाज का निर्माण करते हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो उनका हक है, उनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो वो कैसे काम करेंगे। आप सोचिए 500 बच्चों के लिए, 400 बच्चों के लिए, क्योंकि वो गरीब के बच्चे, कोई सुनवाई नहीं। 400-500 बच्चों के लिए मात्र 1 शौचालय होता है। किसी स्कूल में मैं अभी तक नहीं गई हूँ जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो हो या फिर वॉशरूम का जो है वो सुविधाएं कहीं पे नहीं। वो आप बालिकाओं के स्कूल में चले जाएं, आप बच्चों के स्कूल में, कहीं कोई सुविधा नहीं। इससे ज्यादा अंधेरा मैंने कहीं नहीं देखा है। दीदी, आपने जो हाल के दिनों में जो काम किए हैं उससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिली और अभी हमने देखा है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोगों ने जो है कि आपको देखना पसंद किया है और आपने जो काम किया है बड़े बड़े मंत्रियों ने नहीं कर पाए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, परसा की जनता ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, तो ये मेरे लिए ये कभी मुझे तो कभी-कभी वो भी लगता है कि मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं। तो मेरी निरंतर कोशिश है कि मैं जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे विधायक बनाया है, मैं उन उम्मीदों पर खड़ी हो सकूं। और अगर 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी। क्या बोलिएगा आज कबड्डी का जो आयोजन करवाए हैं, क्या नहीं, बहुत मुखिया जी से आज से नहीं, 2020 से मैं मुखिया जी को जानती हूँ। जब बहुत कम लोगों ने साथ दिया था, तब मुखिया जी ने मेरा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुखिया जी अपने राजनीतिक जीवन में एकदम आगे बढ़े, ऊंचाइयों तक जाएं। बहुत अच्छा काम रहा है। लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है आप। थैंक यू। ये तो लोगों का आशीर्वाद है कि मेरी मेहनत को समझ रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। तो ये परसा की जनता जिंदाबाद, यही लगातार आगे जारी रहेगी। बिल्कुल, एकदम अंतिम क्षण तक। के दौर में इस प्रकार के खेल का आयोजन काफी कम हो रहे हैं। ऐसे आयोजन के लिए आयोजन समिति को और खिलाड़ी को भविष्य बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज के आधुनिक ज़माने में, समय में हमारी जो लोक रीतियाँ हैं, जो हमारे लोक रीतियों से जुड़े हुए जो खेल हैं, उनमें कमी आ रही है उनके आयोजन में। तो मुखिया जी की एक पहल बहुत अच्छी, सराहनीय है और मैं चाहूंगी कि यह जारी रहे। विधानसभा में हरदिया चौर का मुद्दा क्या रहेगा, क्या आपके लिए? बिल्कुल रहेगा। मैं बिल्कुल इसे उठाऊंगी, हरदिया चौर का, ये मेरी प्रायोरिटी है। मुखिया जी 2 शब्द आप भी बोलिए। थैंक यू। आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे विधायक जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग यहाँ आया है।
साथ में गुंजेसर भी है जो इनके हमेशा कदम में कदम मिलाकर चलने वाले 3 घंटा पहले से आके हमारे विधायक जी के इंतजार में थे। इस बात के लिए हमको बहुत खुशी है कि हमारे कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ विधायक जी आए, उसके लिए इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ अपने। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर खेल को लेकर? आपने बड़ा आयोजन किया इस समय। नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आशा है कि अगले साल इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया जाएगा। इस बार का जो दीदी जो बोली है कि हाँ इस बार थोड़ा सा मतलब जो भी यहाँ कमी बेची जो दिखाई दे रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ग्राउंड अगले साल आप लोगों को मिले, उस ग्राउंड में रिपोर्टिंग कीजिएगा। इससे बेहतर जरूर ग्राउंड होगा, अगर जो हमारे विधायक जी का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर इससे बेहतर ग्राउंड पे अगला इस कबड्डी का आयोजन करवाएंगे। युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, काफी लोग पसंद करते हैं, युवा लोग, क्या कहेंगे? युवा युवा क्या युवा पसंद करता है, हो सकता है युवाओं के हम दिल पर राज करते हैं, इसमें कहीं से क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। जो भी खिलाड़ी देखे, इसमें बलिया से लोग आया हुआ है, मसरक से आया हुआ है, बहुत दूर दूर से चल के लोग आया है, सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ इस पावन धरती से कि आगे चल के इन लोगों का, सभी बच्चों का आगे उज्जवल भविष्य अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।